ओके अगर हम नेक्स्ट असर्शन की बात करें, द रिएक्शन कोशेंट Q हैज द सेम form as the equilibrium constant K equilibrium and is evaluated using the given concentration of the species involved in the reaction and not necessarily at equilibrium concentration. तो इस क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि बेटा अगर एक रिएक्शन है A कन्वर्टिंग इनटू 2B तो इसके K इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन और इसके रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन दोनों ही सिमिलर होंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, सेम फॉर्म, एंड इज इवेल्युएटेड यूजिंग द गिवन कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस. बिल्कुल सही बात लिखी हुई है. जो रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है उस पर आप किसी भी टाइम की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट कर, किसी भी टाइम की रिएक्शन कंसंट्रेशन पुट कर सकते हो. अब अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो वो रिएक्शन कोशेंट की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा. अगर वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो उसे हम रिएक्शन कोशेंट बोलेंगे. यानी कि आप इसे किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अगर हम बात करें बेटा रीजन की, if the numerical value is reaction quotient is not same as the value of equilibrium constant, the reaction will occur. If the numerical value of reaction quotient is not same the value of equilibrium constant, the reaction will occur. अब यहां पे अगर हम बात करें बेटा तो हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट के बराबर होती है, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट के बराबर होती है, उस केस में इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होती है और वो किसी भी नेट डायरेक्शन पे प्रोसीड नहीं करती. बट अगर रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम नहीं है तो डेफिनेटली रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करेगी. यानी कि स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो कह रहा है कि रिएक्शन कोशेंट डिफाइन कैसे होता है, जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो हमें किसी रिएक्शन के डायरेक्शन की बात कर रहा है. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट reason is not correct explanation of this assertion. So the correct option will be option B.